नमस्कार, मैं हूँ शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। पूरा सिस्टम लगाकर बंगाल चुनाव को हाईजैक करने वाले अमित शाह यूनाइटेड नेशन में बुरा फंस गए हैं। एक तरफ यूएन ने नोटिस जारी करके डायरेक्ट ज्ञानेश कुमार से जवाब तलब किया है, तो वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट लीक होते ही बीजेपी के कथित चाणक्य साहब की कैसे डबल फजीयत हो रही है आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले खेल समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल चुनाव में वो हो गया जो कभी इतिहास में नहीं हुआ। मतलब जिस भाजपा का बंगाल में जनाधार नहीं मौजूद है, उस भाजपा ने बंगाल में प्रचंड बहुमत हासिल किया। और तो और गजब तो इस बात को लेकर हो गया कि मुस्लिम बाहुल्य बूथों पर भी भाजपा को 97% से ज्यादा वोट मिले। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि मुसलमानों ने भाजपा को वोट नहीं किया, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी को तो मुसलमानों ने ही चुनाव जिता दिया। खेल समझिए। एक तरफ तो एसआईआर के जरिए भर भर कर मुसलमानों के नाम काटे गए, फिर बचे हुए मुस्लिम वोटर्स ने आखिर कैसे बीजेपी को ही वोट कर दिया, इसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने तो एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब इंटरनेशनल फजीयत हो रही है। आपको बता दें कि 1 मई 2026 को यूनाइटेड नेशन की तरफ से चुनाव आयोग को अल्टीमेटम जारी करते हुए जवाब तलब किया गया और डायरेक्ट सवाल पूछा गया कि एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम कैसे हटाए जा सकते हैं। एक तरफ तो मुसलमानों को वोट देने का अधिकार नहीं मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को मुसलमानों के वोट मिल रहे हैं। ऐसा आखिर कैसे हो सकता है? दोस्तों, आपको बता दें कि आज के पहले इस तरह के सवाल पूछने की हिम्मत किसी के अंदर अभी तक नहीं हो पाई है। उल्टा भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, लेकिन बंगाल चुनाव में अमित शाह के इशारे पर ज्ञानेश कुमार ने जैसे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई है, इसके बाद तो देश की सबसे बड़ी मानवाधिकार संस्था यूनाइटेड नेशन भी अब बोलने के लिए मजबूर हो गई है। ये समझिए, 4 मई को बंगाल चुनाव के नतीजे आए। ममता बनर्जी ने तो पहले ही अपने पद से इस्तीफा देने से साफ इंकार कर दिया था। उनका कहना था कि वो चुनाव हारी नहीं, बल्कि उनको चुनाव जबरन हराया गया है। ऐसे हालातों में बड़ी ही चालाकी से 1 मई को जारी किए गए यूनाइटेड नेशन के नोटिस को दबा दिया गया। जाहिर है कि नोटिस सामने आता तो फजीहत होती, और तो और हो सकता है कि इंटरनेशनल प्रेशर में सुप्रीम कोर्ट भी बंगाल चुनाव में जांच के आदेश दे देता, क्योंकि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर बंगाल चुनाव में हार जीत के अंतर से ज्यादा वोटर्स को डिलीट किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नई याचिका लगाओ, हम बंगाल चुनाव को देखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। नंदीग्राम, जहां से शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव जीता, उस सीट का बाकायदा जिक्र करते हुए यूनाइटेड नेशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि नंदीग्राम में हटाए गए वोटर्स में से 95% मुस्लिम थे, जबकि उस क्षेत्र के कुल मतदाताओं में मुसलमानों की हिस्सेदारी ही सिर्फ 25% के आसपास है। मतलब 25% आबादी में 95% नाम हटा दिए गए। और जब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शिकायत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 6 अप्रैल 2026 को एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने कैसे बंगाल के चुनाव में सारी हदें पार कर दी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसका तो अब जिक्र यूनाइटेड नेशन में भी हुआ है। पत्र में गृह मंत्री के नाम के साथ लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित सरकारी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से मतदाता नामों को हटाने को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को निशाना बनाने के रूप में पेश किया। यूएन विशेषज्ञों ने इसे भारतीय मुस्लिम नागरिकों को विदेशी नागरिकों के साथ भ्रमित करने वाला बयान बताया। तो पहले तो एसआईआर के जरिए ज्ञानेश कुमार ने नाम काटे, फिर उन वोटर्स को जैसे अमित शाह ने बांग्लादेशी बताया और भरे मंच से लगातार धमकियां दी। इसको लेकर यूनाइटेड नेशन ने अमित शाह की धज्जियां उड़ाई है। यूएन के दूतों ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी धार्मिक या राष्ट्रीय घृणा को बढ़ावा देने के लिए की जाती है। अब इससे ज्यादा फजीहत की बात क्या ही होगी। मतलब पहले तो विपक्ष कह रहा था और अब पूरी दुनिया कह रही है, फजीहत हो रही है। लेकिन फिर भी मोदी सरकार को शर्म है कि आती नहीं। उल्टा बेशर्मी तो इतनी सवार है कि एक तरफ अमित शाह की बोलती बंद है, तो वहीं दूसरी तरफ विदेशी दौरे पर पहुंचे विश्व गुरु अपनी डबल फजीहत करवाने के लिए विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। तस्वीरों को देख सकते हैं कैसे विदेशी दौरे पर पहुंचे मोदी के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में पब्लिक सड़कों पर उतरी है और मोदी के खिलाफ नारों के साथ ही पोस्टर और बैनर लहराए जा रहे हैं, जिस पर लिखा है कि मोदी मानवाधिकार की हत्या करना बंद करो।
दोस्तों वैसे तो गोदी मीडिया तो विश्व गुरु का डंका बजा रही है, लेकिन असल में सच्चाई तो ये है कि आज के पहले कभी किसी की इतनी फजीहत नहीं हुई। एक तरफ यूनाइटेड नेशन के एसआईआर में हुई धांधली के सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड में जब विदेश मंत्रालय से पत्रकार ने सवाल किया कि पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, तो भारतीय राजदूत ने जवाब दिया कि भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, पीएम मोदी का भाषण चलता है। फिलहाल अब भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। यूनाइटेड नेशन ने जैसे डायरेक्ट चुनाव आयोग और गृह मंत्री अमित शाह की धज्जियां उड़ाई है, ऐसे में ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि बंगाल का चुनाव इकलौता ऐसा चुनाव है जहां 27 लाख से ज्यादा अर्जियां पेंडिंग पड़ी रही और अधूरी वोटर लिस्ट पर चुनाव संपन्न हो गया। नतीजे आए तो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया और तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसे एक्शन नहीं लिया है। एक तरफ गृह मंत्री ने खुलेआम भड़काऊ भाषण दिया, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने जैसे हद पार की है। ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार यूनाइटेड नेशन के सवालों का जवाब देने की हिम्मत जुटा पाएगी या फिर यूएन को भी देशद्रोही करार दिया जाएगा? जो भी आप सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज्वाइन करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4PM। नमस्कार। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। फिर क्या हुआ? ला 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 ला। ला 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 ला।